स्वागत है आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं सरका घाट में और हमेशा ही सरका घाट के मुद्दे हम आपके साथ उठाते हैं, परंतु आज का जो विषय है वो सरका घाट अस्पताल के ऊपर है। और मैं इसलिए यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि सरका घाट अस्पताल में पिछले 2-3 महीने से एक लवारिस बुजुर्ग वहाँ पर रह रहे हैं और अस्पताल प्रशासन उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं। अच्छी भी बात है, क्योंकि देखिए अस्पताल ने एक मानवता का उदाहरण देते हुए हमने भी पोस्ट डाली थी कि वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है और वहाँ का जो स्टाफ है काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो देखभाल कर रहा है। परंतु आज मुद्दा और विषय यहाँ पर यही उठ जाता है कि क्या सरकारी हमारे अस्पताल शरणार्थियों के लिए हैं या किसी मतलब जो बेसहारा है उनके लिए हैं? क्योंकि आज ही हमने यहाँ पर अपने सूत्रों के हवाले से पूछा गया, क्योंकि आज 21 फरवरी है और आज 21 फरवरी के दिन भी बुजुर्ग जो है वहाँ पर पड़े हैं। क्या सरका घाट पुलिस और अन्य डिपार्टमेंट उनकी जो है वो खैर ख्वाही जिसको हम बोल सकते हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके ऊपर हमने अस्पताल प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की, परंतु सटीक उत्तर जो है वो हमारे को नहीं मिला। अगर वो किसी के द्वारा निकाला गया, उनके बच्चों के द्वारा निकाला गया है, तो क्या सरका घाट पुलिस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई की कि नहीं की? क्योंकि मुद्दा यहाँ पर यह नहीं आता है कि अस्पताल जो होता है वो अस्पताल सिर्फ मरीजों के लिए होता है, मरीजों की देखभाल के लिए होता है, ना कि सिर्फ बच्चों के द्वारा छोड़े गए बुजुर्गों के देखभाल करने के लिए होता है। मेरा मुद्दा यहाँ पर यही है कि सरका घाट पुलिस ने आज तक इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या अस्पताल ने सरका घाट पुलिस प्रशासन के ऊपर उस बुजुर्ग के बारे में पूछा कि नहीं पूछा? ये सारी पेचीदगियों की बात करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ जरूर हम इस मुद्दे के ऊपर डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहले इसके बारे में मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप ये बताएं कि क्या सरकारी अस्पताल में किसी बेसहारा को शरणार्थी बनाया जा सकता है या उसको शरण दी जा सकती है? देखिए, मैं इसमें आप सीधे तौर पे बोलूँ, अस्पताल इज़ ओनली फॉर द पेशेंट्स के लिए है। जहाँ तक इस मरीज़ की जो बात है, जो आज वो बहुत बूढ़ा आदमी है, तो वो आज वो है, मुझे जहाँ आप जैसे आपने बताया वो मेंटली और फिजिकली ना वो फिट है, तो अस्पताल को एज ए शेल्टर होम नहीं ठहराया जा सकता। सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसको अबॉन्डन किया गया है। अगर उसका परिवार है और उसके बच्चे कहाँ हैं, दे आर द मोस्ट नेग्लिजेंट। हमारे को ये भी सूचना मिली थी कि बच्चे भी हैं उनको, तो बच्चों के होने के बावजूद भी अस्पताल ने क्यों इनको जो है आज तक पिछले 2 महीनों से अपने पास रखा हुआ? ये सवाल जो है अस्पताल वालों से भी पूछना चाहिए और प्रशासन को भी इस बारे जो है, विशेषकर पुलिस को, अगर पुलिस के पास ऑलरेडी इसकी कंप्लेंट या सूचना मिली है, कम से कम उनको ये देखना चाहिए कि एक लावारिस जो है, लावारिस ही बोलेंगे या अबॉन्डन जिसको बोल सकते हैं, उसको छोड़ा गया है और वो जिस प्रकार से छोड़ा गया है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो समाज है, तो जैसे स्ट्रे एनिमल्स हैं, गाय बैल जैसे घूमते, वैसे ही जो हमारे बुजुर्ग हैं वैसे भी हाल होता जाएगा। तो इसके लिए सीरियस बात होना चाहिए। और मैं आपको बात बताऊं कि 2003 या 2005 के बीच में वीरभद्र सरकार के दौरान जो है माता पिता का भरण पोषण अधिकार ऑलरेडी है, वो कानून बनाया जिसकी पावर जो एसटीएम को दी गई है। अब यही है कि अगर वहाँ पे है तो उन बच्चों से जो है या तो उनसे खर्चा लेना चाहिए और उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सुनने में ये भी आ रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये जो बुजुर्ग अस्पताल में इस वक्त शरणार्थी बने हुए हैं, ये पेंशन भी लेते हैं। नो डाउट, अगर पेंशन लेता है, अगर उसके मरने के बाद उसके बच्चों को हकदार मिलता है, तो उनसे पहले जो है उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए या तो फिर उनका जो अधिकार है वो उनसे नहीं देनी चाहिए। आप क्या मानते हैं कि अस्पताल प्रशासन की क्या मजबूरी रही होगी कि पिछले 2 महीनों से जो है बुजुर्ग यहाँ पर लेटे? मैं ये समझता हूँ कि अस्पताल प्रशासन एक जैसे है कि एक मानवता के नाम पे वहाँ पे उनकी सेवा कर रहा है, जहाँ तक वो है, और वो भी मुझे लगता है कि मुझे थक भी चुके हैं, लेकिन एक मानवता का एक रूप में सेवा कर रहे हैं। और मुझे जहाँ तक एसएमओ साहब ने बताया था, उन्हें ऑलरेडी इसमें बारे में कॉरेस्पॉन्डेंस भी किया है। मैटर मुझे लगता है कि सरकार के पास जाना चाहिए। अगर सरकार को इसमें जो भरण पोषण अधिकार है उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए और जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो अपने माँ बाप को अबॉन्डन और लावारिस ऐसे छोड़ देते हैं, अदरवाइज आने वाले समय में विशेषकर हिंदू समाज में माता पिता बुजुर्गों का वो हाल हो जाएगा जैसे यहाँ पे आने वाले आज बाजारों में गाय और बैले घूम रहे हैं। नहीं, एक चीज अगर वो बुजुर्ग जी अगर मरता है और उसका पैसा उसके बच्चे लेते हैं तो वो क्यों हुआ है? अगर वो सेवा नहीं करते हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं है बाद में लेने का, अगर वो पेंशन होल्डर है। तो क्या मानते हैं इधर पुलिस प्रशासन की भी कहीं कोताही तो जरूर है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति पिछले 2 महीने से गैप है, कम्युनिकेशन की बात है और इसमें समाज को भी और ये मैटर सरकार के पास भी जाना चाहिए। अगर उस भरण पोषण अधिकार में अगर प्रोविजन है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं है तो सरकार को अमेंडमेंट करना चाहिए। और ऐसे जो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को जो है लावारिस छोड़ते हैं
है जानबूझ के, उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और उनको अधिकार से वंचित करना चाहिए। नहीं सर, एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी कही है हमारे का साथ कि देखिए बच्चे अगर नहीं देखते अपने माँ बाप को तो एक भरण पोषण का अधिकार जो है वो सरकार के पास रहता है, परंतु इसके लिए कहीं ना कहीं जो अस्पतालों का चुनाव है वो नहीं होना चाहिए। जो बुजुर्ग शेल्टर होम है और विशेषकर जो अगर ऑलरेडी शेल्टर होम है और जो गवर्नमेंट से फाइनेंस उनको सपोर्ट मिल रहा है, जैसे यहाँ पे मंडी में वगैरह में हो गए, तो उनको भी करना चाहिए, वो वहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट की सहायता लेते हैं और उनकी जो है लीगली ड्यूटी बनती है उनको वहाँ पे केयर करने की। नहीं, एक हमारे को सूत्रों के हवाले से ये भी पता लगा कि देखिए कि बुजुर्ग का जो है फिटनेस सर्टिफिकेट की बात करूँ, अस्पताल ने जारी कर दिया कि वो मेंटली फिट है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर इसकी देखी जाए तो मजबूरियाँ क्या रह रही हैं कि प्रशासन जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब बुजुर्ग को देखभाल के लिए, क्योंकि अगर हम सरका घाट की बात करें तो कल को तो कोई 2-4 और भी आ सकते हैं कि हमारा भी। मैं एग्जाम्पल यही बता रहा हूँ, कल को सभी ने फिर अस्पताल में रख देना है, कहीं प्रशासन के द्वार पर रख देना है, तो वही हाल हो जाएगा जैसे गाय बैलों को हो रहा है। इसमें सरकार को और प्रशासन को जो है सीरियसली इसमें कंसीडर करना पड़ेगा। अगर उस ऑलरेडी जो कानून बना है भरण पोषण का उसमें प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत वो जो लापरवाह बच्चे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको उन अधिकारों से वंचित कर देना चाहिए अगर उनको उनके माँ बाप जो उनको छोड़ा गया है उनसे मिलता है तो, या फिर कानून को अमेंड करके दोबारा उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। यही समाधान है। अदरवाइज जो आने वाले सवाल में सभी जो है अपने बच्चों को सरकार के पास छोड़ देंगे और ये बूढ़ों को, और ये बहुत बड़ा क्या संदेश देंगे आजकल के जो युवा जो हैं माँ बाप को, जिस हिसाब से सरका घाट अस्पताल में बुजुर्ग को छोड़ के रखा हुआ है, क्या संदेश देंगे आप इसमें युवाओं को? देखिए, मॉरली तो और धार्मिक रूप से और हमारे संस्कार तो बोलते हैं ये तो है ही है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, लेकिन कानून का भी एक डंडा चलना चाहिए। विशेषकर अगर वो उनको अपने माँ बाप के बाद मरने के बाद अधिकार मिलते हैं तो कानून ये भी होना चाहिए कि उनके जीते जी है उनकी सेवा करने का जो है उनके दायित्व बनता है बच्चों का। ये है। धन्यवाद सर आपका हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वर्मा जी, जिन्होंने साफ ये चीज़ यहाँ पर कही कि देखिए कानून में तो प्रावधान होना चाहिए, परंतु ये कहीं नहीं चीज़ अच्छी लगती है कि बुज़ुर्गों को इस तरह से अस्पतालों में मरने के लिए जो है वो छोड़ दिया जाए। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी ये मैं गुजारिश करूँगा कि इस मामले को सीरियस लें और सरकार के ध्यानार्थ में भी ये मामला आना चाहिए कि काफ़ी समय से जो है ये बुज़ुर्ग यहाँ पर अस्पताल में है, ताकि सही चीज़ जो है और सही निष्पादन जो है इस मामले का जो है किया जाए। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।